शरीर का काला चल जाएगा, मन का काला नहीं चलेगा। ओ मेरे भाई, यदि आपका शरीर गोरा है, मन काला है, तो कोई भी आपके साथ दिल से नहीं जुड़ेगा। आपके शरीर की सुंदरता को देखकर कोई थोड़ी देर के लिए आपके साथ जुड़ सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यदि आप हमेशा के लिए लोगों को अपना बनाना चाहते हैं, लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको अपने गुणों में निखार लाना ही पड़ेगा। आपको अपने मन को सुंदर बनाना ही पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया काले थे, लेकिन दिल उनका साफ था। यही कारण था कि सब लोग उनसे जुड़ना चाहते थे, सब लोग उनसे प्यार करते थे। कृष्ण भगवान के कुछ गुण ऐसे थे जो उनके चेहरे को सुंदर बनाते थे। उनका एक गुण था मुस्कुराते रहना। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आपने एक कहावत सुनी है ना कि थोड़ी देर की मुस्कान की वजह से फोटो सुंदर आता है। थोड़ी देर की मुस्कान की वजह से फोटो सुंदर आता है, तो हमेशा की मुस्कान से आप कितने सुंदर लगोगे। भगवान कृष्ण गोपियों के संग में भी मुस्कुराते थे, युद्ध के मैदान में भी मुस्कुराते थे। चिंता की लकीरें कभी उनके मुख पर नहीं आती थी। यही कारण था कि उनके मुख में एक अजीब सा तेज था। इस तेज के कारण सब लोग उनकी ओर को खींचे खींचे आते थे। उनके अंदर और भी बहुत सारे गुण थे, जिनके कारण सभी उनके साथ जुड़ना चाहते थे। वो गोपियों से प्यार करते थे, लेकिन वो गोपियों वाला प्यार जो था ना, वो वासना वाला प्यार नहीं था। यही कारण था कि ग्वालों की ग्वालिनें रात को भी कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाती थी, लेकिन ग्वाले कभी भी अपनी ग्वालिनों पर शक नहीं करते थे। कृष्ण भगवान अपने समय के सर्वश्रेष्ठ बंसी बजैया थे। वो ऐसे बंसी बजाते थे कि उनकी बंसी की धुन सुन के ग्वाले और ग्वालिनें मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी बंसी को सुन के गौएं भी मुग्ध हो जाती थी। कृष्ण भगवान नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे। जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और दुर्योधन ने लोगों की भीड़ में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया, तो उसमें भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। उनकी ये बातें, उनके ये गुण उन्हें अंदर तथा बाहर से सुंदर बनाते हैं। वो एक कुशल योद्धा थे। जब एक राक्षस ने 16,100 औरतों को बंदी बना के रखा था और उन पे वो अत्याचार करता था, तो भगवान ने उस राक्षस का वध किया। राक्षस का वध करने के बाद जब उन 16,100 औरतों को अपनाने वाला कोई नहीं था,
बदनामी के डर से वो आत्महत्या करने लगी तो कृष्ण भगवान ने उन्हें रोका और उनको अपनाने का वचन दिया। उनको अपनाकर उन्होंने उन औरतों को सम्मान का दर्जा दिया तथा अपने भी उतने ही रूप बनाए तथा हर औरत के साथ वो रहे। इन बातों से पता चलता है कि वो नारी जाति का कितना सम्मान करते थे। ये बातें उन्हें अंदर से भी सुंदर बनाती हैं, बाहर से भी सुंदर बनाती हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किताबों में वर्णन है कि उन्होंने अपने एक साथ 16,108 रूप बनाए। इसमें से 16,100 तो वो रूप थे जो उन्होंने उन औरतों के लिए बनाए जिन्हें उन्होंने राक्षस से मुक्त करवाया, और 8 रूप वो थे जो उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए बनाए। 8 शादियाँ उनकी पहले भी हो चुकी थी। उनके साथ रहने के लिए उन्होंने अपने अलग अलग 8 रूप बनाए थे। इस प्रकार उनके 16,108 रूप होंगे। कृष्ण भगवान का कोई एक रूप नहीं है। कभी वो राम रूप में आते हैं, कभी वो श्याम रूप में आते हैं, भक्तों को दर्श दिखाते हैं। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। जब उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन को ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण सब एक ही हैं। जब बाणासुर नाम का राक्षस शिव शंकर भगवान की तो भक्ति करता था, लेकिन कृष्ण और भगवान शिव को अलग अलग मानता था और भगवान कृष्ण से शत्रुता रखता था, तो भगवान कृष्ण ने बाणासुर को अपना शिव शंकर भगवान वाला रूप दिखाया और उसे बताया कि शिव और कृष्ण एक ही हैं। तब बाणासुर को अपनी भूल का एहसास हुआ। बाणासुर को तो अपनी भूल का एहसास तो हो गया, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण भगवान को अलग मानते हैं, शिव शंकर भगवान को अलग मानते हैं। उनको अपनी भूल का एहसास न जाने कब होगा। कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान बड़े हैं, शिव शंकर भगवान छोटे हैं। कुछ लोग बोलते हैं शिव शंकर भगवान बड़े हैं, कृष्ण भगवान छोटे हैं। जब दोनों हैं ही एक, तो छोटा बड़ा क्या हुआ। इसलिए मैं ये कहता हूँ, चाहे कृष्ण में भगवान शिव को देख लो, चाहे शिव में भगवान कृष्ण को देख लो, एक ही बात है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये प्राचीन काल की धार्मिक पुस्तकें भी कहती हैं। जिस किताब में लिखा होगा कि कृष्ण भगवान बड़े हैं, उसी किताब में लिखा होगा कि कृष्ण भगवान और भगवान शिव एक ही हैं। जिस किताब में लिखा होगा कि शिव शंकर भगवान बड़े हैं, उसी किताब में ये भी लिखा होगा कि शिव शंकर भगवान और कृष्ण भगवान एक ही हैं। मैंने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही हैं। मैंने तो रामायण में भी पढ़ा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही हैं। गीता में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक बताया गया है। देवी देवता तो बहुत हैं, लेकिन उनके माध्यम से एक ही शक्ति कृपा बरसाती है। उसको चाहे तुम राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे माँ दुर्गे कह लो,
निराकार में भी वो है, साकार में भी वो है। दुनिया में जितने भी गोरे हैं, काले हैं, सब प्रकार के रूप उसी के द्वारा बनाए गए हैं। कृष्ण भगवान यदि चाहते तो अपना गोरा रूप भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना काला रूप बनाया ताकि लोग काले रंग से घृणा ना करें। उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि काले आदमी में भी यदि अच्छे गुण हैं तो वो अच्छा ही है। अब मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के संदेश को आप समझ चुके होंगे। कई लोग बोलते हैं ना, मेरी पत्नी काली है। कई पत्नियां बोलती हैं, मेरा पति काला है। मैं कहता हूँ कि गोरा काला जैसा मिल गया, उसी के साथ दिल को लगाओ, उसी के साथ दिल को लगाओ, अपनी गृहस्थी को बसाओ, अपनी गृहस्थी को टूटने से बचाओ। आपका जीवन साथी गोरा काला जैसा भी है, उसको भगवान का रूप समझो। और सच्चाई भी यही है, हर आदमी भगवान का रूप होता है। आप अपने रूप को देख लो। बचपन में आपका रूप कुछ और था, जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपका रूप बदलता गया। एक एक सेकंड में, एक एक क्षण में आपके रूप में बदलाव आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। पता आपको तब चलता है जब कई साल बीत जाते हैं। अब मैं वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए, यहीं पे विराम देते हुए, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा तथा अच्छा सीखकर आप अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनाओगे तथा इस वीडियो के संदेश को सब जगह फैलाओगे। इसी प्यार भरे संदेश के साथ जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। मेरे को लगता है कि आपने प्यार से नहीं बोला है। यदि आप भगवान शिव की भी पूजा करते हो ना, तो भी प्यार से बोल सकते हो जय श्री कृष्णा। ऐसा बोलने से भी भगवान शिव प्रसन्न ही होंगे। शिव शंकर भगवान के अंदर कृष्ण भगवान को देख के प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान के अंदर माँ दुर्गे को देख के प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। अब प्यार से बोलें, हे संसार को चलाने वाली शक्ति, तुझे स्त्री रूप में प्रणाम, तुझे पुरुष रूप में प्रणाम, तुझे निराकार रूप में प्रणाम। जिन जिन माध्यमों से तुम इस पूरी दुनिया पे कृपा बरसाती है, उन माध्यमों को दिल से प्रणाम, प्रेम सहित प्रणाम, बारंबार प्रणाम।